क्या इजराइल ईरान वॉर एक स्क्रिप्टेड वॉर था? क्या यूएस का स्ट्राइक एक स्क्रिप्टेड था? समझ लेते हैं एक बारी 3 स्टेप्स में। सबसे पहली चीज, इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया इस बार क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे और इजराइल नहीं चाहता था। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे स्ट्राइक किया क्योंकि वो नहीं चाहता था वो नेटो ज्वाइन करे। अब इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी क्योंकि दोनों साइड लोग मरे, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि इजराइल पहले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी लोकेशंस पर स्ट्राइक कर चुका था। अब बात यह आ रही है कि जब यूएस ने स्ट्राइक किया तो ईरान पहले अपना मटेरियल हटा चुका था। यार सैटेलाइट इमेजेस ये दिखाएंगी, यूएस की खुफिया एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना प्रेसिडेंट बोल रहे हैं B-2 बॉम्बर ने किया। सही बात है, बिल्कुल। कहां से हो जाएगा? ईरान हैज नॉट लॉस्ट देयर ब्रेन। उन्हें पता है कि हमें अपने लोगों को हटाना है वहां से, हमें अपनी फैसिलिटीज को बचाना है जितना बचा सके। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि नुकसान उतना नहीं हुआ जितना यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा। बट इसका मतलब ये है कि पहले से वार्न कर दिया गया था ईरान को। वी डोंट नो और मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। बट यूएस के प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, वो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि यूएस के अंदर जो ज्यूज लोग रहते हैं वो वोट करते हैं और वोट में सबको पता है यूएस के प्रेसिडेंट्स को सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि ज्यूज जो यूएस में रहते हैं उनको इजरायली लोगों के साथ, इजराइल में रहने वाले ज्यूज के साथ बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया? अब आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान ने जो वापस स्ट्राइक करा यूएस पे, जो 13-14 बॉम्ब फेंके जिनमें से 13 इंटरसेप्ट कर लिए गए एटसेट्रा, कतार में, इराक में, सीरिया में, अलग अलग लोकेशन पर। अब उसमें बोला जा रहा है कि पहले से कतार को बता दिया गया था और सारे प्लेन्स वहां से हटा दिए गए थे। यार पहली बात तो जो इंटरसेप्शन क्वालिटीज हैं यूएस की वो कम तो नहीं है। उनको पता है हमें इंटरसेप्ट करने हैं मिसाइल्स। और ईरान क्यों नहीं बताएगा कतार को? उन्हें अपने डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे नहीं रखने कतार के साथ कि अगर एक मिसाइल गया गलती से किसी सिविलियन प्लेन में लग गया तो कतार से क्या रिलेशन हो जाएंगे? डिस्टर्बेंस तो मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाएगा। तो एक बात समझिए कि बताना जरूरी था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। हां, इसके अंदर किसी देश का फायदा हुआ और किसी देश ने चट भी अपनी और पट भी अपनी करने की कोशिश करी, तो वो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूएस। क्योंकि उन्होंने अपने वेपन्स का डिस्प्ले किया, B-2 बॉम्बर का डिस्प्ले किया और पेट्रोल भी अब वो यूरोप चाइना को बेचेगा, चाइना को तो नहीं यूरोप को बेचेगा। जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके अकाउंट पे देख सकते हैं, पिंड है, एक 1.1 करोड़ व्यूज है उसकी। आपको समझना पड़ेगा एक चीज बॉस, इन दी एंड स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल होती है जिसमें मोरल ऑफ द स्टोरी राइटर डिसाइड करता है। और अगर आप ऐसी स्टोरीज को आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो 4 बारी सोचिए, क्योंकि इसमें आप अपने दिमाग की चाबी राइटर के हाथ में थमा गए। समझ गए? जय हिंद, जय भारत, बाकियों को भी समझाइए।